परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद्भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की ISKCON BBD founder Acharya Srila Prabhupada ki. All glories to assembled devotee, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Gauranga Srila Prabhupada ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate
वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत आप सबका श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। प्रभुपाद के आदेश है नित्यम भागवत सेवया का जब अनुवाद श्रील प्रभुपाद भागवत में कर रहे हैं सो उसमें वो कहते हैं डेली अटेंडेंस इन श्रीमद् भागवतम क्लासेस। श्रीमद् भागवत की क्लास में रोज उपस्थिति होनी चाहिए, उसको नित्यम भागवत सेवया उन्होंने कहा है। सो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे जड़ भरत के चरित्र पर, और किसी को याद है क्या चर्चा की थी? एक एक्सेप्ट फार्मूला दिया था, एक दिव्य चेतना के कुछ लक्षण दिए थे। इस हाँ, दिव्य चेतना के 3 लक्षण, न शोचति न कांक्षति सर्वभूत हिते रतः, और अभी भी सुना, सुन नहीं रहे यहाँ पर कोई भी। सुखम आत्यंतिकम। ओके, और कोई कल कोई चर्चा का विषय? कुछ नहीं, बस इतना ही कहा था। हाँ जी। हाँ, भक्ति में कभी पतन नहीं होता, दोष दृष्टि रखना। और कोई? हाँ जी माता जी, एक सेकंड। सॉरी। हाँ, भगवान को धन्यवाद, सुबह उठने के बाद 1 दिन और दे दिया मुझे सेवा के लिए, नहीं तो रात में ही चले जाते। थैंक यू। हाँ जी, ये आप कुछ कह रहे हैं? बहुत अच्छा। मन की शुद्धि संतुष्टि से होती है, आत्मा की शुद्धि भक्ति से होती है। और एक तीसरा भी बताया था, हाँ, वो भूल गए आप। धन की शुद्धि
अच्छा, ओके। और कोई? हाँ जी माता जी। सॉरी माता जी, पंखा चल रहा है, सुनाई नहीं, थोड़ा जोर से। बहुत अच्छा। मंदिर क्यों आना चाहिए? हाँ, पहला कारण, आप लोग कोई नहीं थे कल क्लास में? पहला लगे थैंक यू बोलने के लिए भगवान ने जो किया। दूसरा वाइब्रेशंस लेने के लिए। तीसरा कि दो ही बताए थे, भक्तों का संग लेने के लिए। बहुत अच्छा। हाँ, क्योंकि मालिक है ना, तो मालिक को प्रणाम करके फिर शुरू करना चाहिए। बहुत अच्छा। और कोई? हाँ माता जी, कृष्ण माता जी। कृष्ण की योजना को स्वीकार करना चाहिए। बहुत अच्छा। तुलना, हाँ, कंपैरिजन बिल्कुल बंद करना चाहिए। मेरे पास ये नहीं है, उनके पास वो है। आप हाथ उठा रहे हो? नहीं, इनको पूछ रहे हैं, गलती से उठा दिया होगा। हाँ, यस मैम। भगवान पजेसिव, हाँ भगवान बहुत पजेसिव है, एक पजेसिव हस्बैंड की तरह। यस यस। पीछे माता जी, आप हाथ उठा रहे। भगवान चाहे कष्ट दें या सुख दें, उनके आश्रय में रहना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। यस गुरंग। हाँ, भय होना चाहिए भक्त को। ऐसा नहीं कि अभय चरण अरविंद, बिल्कुल भय नहीं है, हो जाए पतन हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। डर होना चाहिए कि भक्ति में कहीं पतन ना हो जाए। बहुत अच्छा। हाँ जी। हाँ, चैंटिंग एंड सर्विंग। हाँ, ट्रस्ट, यस, भगवान पर एक्सेप्ट की परिभाषा, एक्सेप्ट। हाँ, किसी को एक्सेप्ट जो बताया था वो पता है पूरा क्या है? ACCEPT कौन बताएंगे? बिना देखे, बिना जिनके पास नोट्स नहीं। माता जी। A is for acknowledge Krishna's plan. C, पहला C चैंटिंग एंड सेवा। ओके, दूसरा C कंट्रोल कंपैरिजन। ओके, engage everything in Krishna's service. Very nice. P, हाँ, प्रैक्टिस करना चाहिए व्हाट? इंटरनल कंटेंटमेंट। बहुत अच्छा। एंड लास्ट के बचा T, यस, ट्रस्ट इन कृष्णा's टाइमिंग। कृष्ण जो करते हैं जिस समय पे, सही समय पर करते हैं, तो इतना विश्वास है, तो दिस इज एक्सेप्ट। बहुत अच्छा। और कोई एक आखिरी पॉइंट, इसके आगे बढ़े हैं हम लोग। अब हाथ उठाने के बाद थोड़ा सा घबराते हो गए सीधा है? बचपन में भी उठाया नहीं होगा लगता क्लास के। स्मित राधिका माता जी। बहुत अच्छा पॉइंट था कि कर्मों से भाग्य नहीं बनता। ये गलत धारणा लोगों की है कि भाग्य लिखा कर लाए हैं या कर्मों से भाग्य बना है, ये गलत धारणा है। कर्मों से नियति बनती है, भाग्य बनता है भक्तों के संग से, उसको भाग्य कहते हैं। थैंक यू। और कोई पॉइंट? हाँ माता जी। हाँ, दूसरे जीवों के हित के लिए सोचना। यस, थैंक यू। आप सोचते हो कि नहीं सोचते? ओके, हो गए। हाँ माता जी। हाँ, स्नेक, सांप और सीढ़ी का गेम। 99 पर पहुँच कर वो डस लेता है, वापस 2 पर आ जाता है। तो इसलिए हम उसका क्या, किस लिए दिया था उदाहरण? हमेशा सावधान रहना चाहिए कि कभी भी ऐसे अंत तक पहुंचने से पहले, भरत महाराज भाव भक्ति के स्तर पर थे, बस
पहुंचना तो सांप ने डस लिया। बहुत अच्छा। सो अब आगे दिव्य चेतना का वर्णन करेंगे। सो अभी तक हम लोगों ने चर्चा किया कि दिव्य चेतना के लक्षण। क्यों हम लोग चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि कहा गया कि जड़ भरत पूर्ण रूप से दिव्य चेतना में थे। तो दिव्य चेतना के क्या लक्षण हम लोग देख सकते हैं? पहला लक्षण, न शोचति न कांक्षति सर्वभूत हिते रतः सुखम आत्यंतिकम। चौथा लक्षण है दिव्य चेतना में रहने वाले भक्त का यदृच्छया लाभ संतुष्टः। यदृच्छया लाभ संतुष्टः मतलब उसका जो मन होता है वो लाभ या हानि संतुष्ट, जो मिला यदृच्छया लाभ संतुष्टः। तो यद इच्छया मतलब जो कृष्ण की इच्छा से आए। यद इच्छया लाभ संतुष्ट। तो जो लाभ मिला, जो हानि मिली, जो भी चीज़ें हैं उसमें संतुष्ट है। ये भक्त का लक्षण है। ये नहीं कि हम लोग कहते रहे देखो इतना किया कुछ मिला नहीं, भगवान ने हमें अभी तक नहीं दिया, उनको दे दिया। ये दो साल हुआ इस भक्त को आए हुए, इसके घर में गाड़ी आ गई, मैं 10 साल से कर रहा हूँ अभी तक नहीं आया। यदृच्छया लाभ संतुष्ट। तो जो भी भगवान की इच्छा से आता है उसको वो स्वीकार करता है। और वो कैसे प्रकट होता है? कैसे पता चले कि जो उसको मिल रहा है वो संतुष्ट है? तो पूर्व में जो हुआ है उससे वो विचलित नहीं होता और भविष्य की चिंता नहीं करता। यदिच्छया लाभ संतुष्ट मतलब ये है। क्योंकि हम लोग ज़्यादातर यही करते हैं कि पीछे मुझे ये मिलना चाहिए था, मेरे साथ ऐसा हो गया, गलत हो गया, पूर्व में मेरे साथ ऐसा हुआ, नहीं तो आज मैं टेम्पल प्रेसिडेंट होता, जो भी चीज़ है। हाँ, ऐसी भावना आ जाती है कि नहीं आती है? नहीं आती है आप लोगों के अंदर? आ जाती है। ये संभाल के रहो, एक टेम्पल प्रेसिडेंट यहाँ बैठे हैं। आ जाता है ना, चलो टेम्पल प्रेसिडेंट नहीं, कुछ तो आ जाता है कि अगर पूर्व में ऐसा नहीं किया होता तो आज मैं कहाँ होता। तो यदृच्छया, तो दो लक्षण उसके महत्वपूर्ण क्या हैं? पीछे जो हुआ है उससे वो विचलित नहीं होता और बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करता भविष्य की, क्या है क्या होगा अगर ऐसा हो गया। हमें कई लोग ऐसे मिले हैं, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। अच्छा ऐसा करेंगे, अगर ये हो गया तो वो हो गया। मैं एक से अभी कुछ दिन पहले बात कर रहे थे तो बार बार यही कह रहे थे। हमने कहा कुछ ना कुछ तो होगा, अब इतना सारा सोच के कैसे चल सकते हो? उनको अगर कहा कि ये कर लीजिए, हाँ ये कर सकते, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे? अच्छा ये कर लो, नहीं ये करेंगे तो क्या होगा? अब इतना सोचेंगे तो कैसे जीवन चलेगा? तो यदृच्छया लाभ संतुष्ट, उसको अपने भविष्य की चिंता नहीं है कि मेरा क्या होगा। अब मैं भक्ति कर रहा हूँ, अब मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। ये जैसे कोई ब्रह्मचारी है, अब वो बूढ़ा हो रहा है तो उसको बड़ी चिंता होने लगे कि हाय हाय मेरे को कौन ध्यान रखेगा। ये गृहस्थों का तो अच्छा है, घर है, सब कुछ है और पत्नी है, परिवार है, ध्यान रख लेंगे, मेरा क्या होगा? कोई चिंता नहीं, मतलब आपने समर्पण नहीं किया। अगर इतनी चिंता आ रही है हमें कि भविष्य की, या हमारी भक्ति कैसे होगी या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अगर हम अच्छे तरह से पालन कर रहे हैं तो फिर भक्ति होगी। अगर हम नियम का पालन कर रहे हैं, जैसे कल चर्चा थी डरना चाहिए, तो क्या डरने का अर्थ क्या है? कि अगर हम डर रहे हैं कि हमारा पतन ना हो तो डरने का अर्थ क्या है? हम कमरा बंद करके बैठ जाएं, हम किसी से मिलेंगे नहीं, किसी के प्रति अपराध नहीं करेंगे, भक्तों से मिलने से अपराध हो जाता है, हम मंदिर नहीं जाएंगे। नहीं, ये डर नहीं, तो पागलपन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो डर है हमारा, तो उसको कैसे प्रकट होगा? हम अपनी साधना अच्छी करेंगे। हमारा डर, हमारे पतन ना हो इसका डर है हमें, तो कैसे पता चले? हम साधना अच्छी करते हैं। हम डरते नहीं है कि नहीं हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। अच्छा आपको कहा जाए कोई सेवा कर लो, नहीं, बड़ा टेंशन होता है उसमें, और भक्तों के साथ संबंध अच्छा नहीं रहता, हम सेवा नहीं करेंगे। अच्छा ये कर लो, नहीं ये नहीं करेंगे, हमें डर लग रहा है हमारा पतन ना हो जाए। ऐसे डर कर नहीं रहता है भक्त। तो डर होता है उसको पतन का, इसके लिए क्या करता है? इसके लिए साधना अच्छी रखता है, इसके लिए भक्तों से संबंध अच्छा रखने का प्रयास करता है कि भक्तों से मैं बहुत अच्छा संबंध रखूं। तो वो भी डर के कारण है। क्यों? क्योंकि अगर भक्तों के प्रति अपराध हुआ तो निश्चित है भगवान प्रसन्न नहीं होंगे।
वो अपनी सेवा बड़ी सावधानी से करता है। ये लक्षण है, सेवा छोड़ता नहीं है, भक्तों का संग छोड़ता नहीं है, साधना बंद नहीं कर देता, साधना अच्छी करता है, भक्तों के संग बड़े अच्छी तरह से करता है, नम्रता से भक्तों के संग में रहता है, और जो सेवा है उसको जिम्मेदारी से करता है। ये भक्त के लक्षण है जो डर रहा है, उसकी जिम्मेदारी से वो सेवा करेगा, वो छोड़ेगा नहीं सेवा को। तो इसलिए यदृच्छया लाभ संतुष्टः, उसको कोई चिंता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा। जिसने श्रद्धा उत्पन्न कर ली कि भगवान ने आज तक मेरा ध्यान दिया है, आगे भी क्यों नहीं देंगे, देना क्यों। हाँ, अगर हम गलत कर रहे हैं, हम अपनी साधना नहीं कर रहे, सेवा नहीं कर रहे, तो स्वाभाविक है। प्रभुपाद एक जगह पे लिखते हैं कि जब हम अपने नियमों के पालन में या गलतियां करते हैं, बहुत बड़ी कोई अपराध करते हैं, तो प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान कृष्ण भी 1 या 2 बार क्षमा कर सकते हैं, उसके बाद उनके लिए भी कठिन हो जाता है क्षमा करना। हम जब ये पढ़ रहे थे तो हमें लगा भगवान के लिए क्या कठिन हो सकता है, भगवान को तो हजारों बार क्षमा कर सकते हैं। तो प्रभुपाद ने ऐसा क्यों लिखा कि 1 या 2 बार क्षमा करते हैं भगवान भी, उसके बाद उनके लिए भी कठिन हो जाता है। क्योंकि जब हम गलत कार्य करते हैं तो पहली और दूसरी बार हमारे हृदय में थोड़ी बहुत ग्लानि होती है कि हमने गलत किया, हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन जब उसको रिपीट करते रहते हैं तो वो ग्लानि चली जाती है, फिर हमें लगता नहीं कि हम गलत कर रहे हैं, फिर हमें लगता नहीं कि ये भक्ति के विरुद्ध है, फिर हमें लगता है तो ठीक है, जीवन ऐसे ही चल रहा। सो इसीलिए भगवान भी 1 या 2 बार क्षमा करते हैं, फिर जब देखते हैं कि आपने उसको जीवन बना लिया, ये बहुत सरल ले लिया, सस्ता ले लिया, तो भगवान भी फिर क्षमा नहीं कर पाते। अगला लक्षण दिव्य चेतना का है, ऐसा व्यक्ति जिसको श्रवण में स्वाभाविक रुचि है। श्रवण में ऐसा नहीं कि जबरदस्ती बैठना पड़ता है, करना पड़ता है, स्वाभाविक रुचि। ये दिव्य चेतना का लक्षण है कि भगवान की कथा श्रवण में, हरि कथा में, शास्त्र में, नाम में उसका मन भागता है अपने आप। जैसे हमारा मन इस समय किस में भागता है, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, अभी तो नहीं चल रहा है लेकिन चल रहा होगा अगर, तो सारे इवन मंदिर में बैठे बैठे लोग वो मोबाइल पर देखते रहते, कितना स्कोर हो गया, क्या हो गया। क्यों है, मन भाग रहा है, राइट। कितना भागता है ना, इंडिया का मैच हो रहा है या कुछ और हो रहा है, जो भी चीज़ जो हमें बहुत पसंद है, अगर वो चीज़ें हो रही हैं तो हमारा मन भागता, हम कहीं भी बैठे हैं तो ध्यान वहीं है। ऐसे ही अगर मन कृष्ण की ओर भागे, कृष्ण कथा की ओर भागे, हम ऑफिस में बैठे हैं लेकिन हम देख रहे हैं, थोड़ा बहुत 10 मिनट का समय मिला, बॉस कहीं बाहर गया हुआ है, हमने लगा लिया, कथा सुन रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, हमारी इतनी रुचि नहीं है। इसीलिए हमारे पास ये समय ये प्रश्न आता है कि प्रभु जी भक्ति करने का समय ही नहीं है। ये जिन लोगों को, ये जो लोग कहते हैं कि भक्ति का समय नहीं है, वो गंभीर नहीं है। क्यों? गंभीरता हो तो समय कहीं से भी मिल जाता, हो ही नहीं सकता कि 24 घंटे में आपको कृष्ण कथा के लिए समय ना मिले। तो कहीं भी बीच में हम बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, तो जो रुचि होती है कृष्ण कथा में, तब हम कहीं भी 5 मिनट भी मिला तो ले लेते हैं। लेकिन वही रुचि नहीं है तो 24 घंटे में भी हमें समय ही नहीं मिलता। आज प्रवचन सुना, नहीं प्रभु जी इतना व्यस्त है, आज कुछ समय ही नहीं, क्या करें। तो इसलिए एक भक्त का लक्षण होता है कि वो सदैव भगवान की कथा में रुचि लेता है। उसके लिए बाहरी बातें बड़ी व्यर्थ हो जाती हैं, उसको समझ नहीं आता इन लोगों के साथ में बात क्या करूं, है ना। भक्तों के साथ कभी कभी ऐसा होता है, वो जब बाहर के लोगों से मिलते हैं उनको समझ नहीं आता बात क्या करूं, क्योंकि उनकी बातें जो होती हैं वो रुचिकर नहीं है, या कहना चाहिए रुचिकर नहीं, व्यर्थ हैं। अगर हम बातें कर रहे हैं, यहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया, जिसका हमारे से कोई संबंध नहीं है। सो ये अगला लक्षण है। और एक महत्वपूर्ण लक्षण
दिव्य चेतना का है निर्मम निरहंकार। निर्मम निरहंकार मतलब मम, मैं और मेरा, ममत्व की भावना। तो ये एक भक्त जो दिव्य चेतना में है उसके लिए निर्मम निरहंकार, कुछ भी मेरा नहीं है। मम, और मैं कौन हूं? हम लोग दो ही चीजों में फंसे हैं ना, मैं और मेरा। तो कुछ भी मेरा नहीं है, और मैं कौन हूं? मैं कृष्ण का दास हूं। सब कुछ चला ही गया फिर। हम लोग यही दो चीजों में हैं। अहम मम भ्रमी भ्रमी भोगे शोक भय। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जब हम ये भूल जाते हैं, क्या भूल जाते हैं? वस्तुतः सकली तब जीवे के होनाय, अहम मम भ्रमी भ्रमी भोगे शोक भय। तो वो कहते हैं कि वस्तुतः सकली तव, हे कृष्ण सब कुछ तो आपका है, जीवे के होनाय, जीव का कुछ नहीं है। अहम मम, मैं और मेरा के चक्कर में पड़कर भोगे शोक भय, तो फिर शोक होता है, भय होता है इस जगत में। सो भक्त को इस भावना में आना बहुत आवश्यक है कि मैं कृष्ण का हूं। अच्छा, ये अहंकार कैसे पिघलेगा? बहुत कठिन होता है ना। हम लोग कितनी कब से सुन रहे हैं, जब से भक्ति में आए तब से, हम तो तब से सुन रहे हैं अहंकार त्यागना है, अहंकार त्यागना है। हम बोलते भी हैं, हर प्रवचन में बोलते हैं अहंकार त्यागना है। इधर से नहीं जा रहा, बोलने के लिए है, सुनने के लिए है, सालों से सुन रहे हैं। ये भी पता है कि अहंकार जब तक रहेगा कृष्ण नहीं दिख सकते। तो कैसे ये पिघलेगा अहंकार? अहंकार क्या है? अहंकार एक आइसक्रीम की तरह है, बहुत अच्छा लगता है खाने में या रखने में, लेकिन वो आइसक्रीम आप तेज धूप में रख दो, फ्रिज में नहीं, तेज धूप में रखो तो क्या होता है? सब पिघल जाती है ना। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया राधिकार। ये क्यों कहा गया? क्योंकि उस आइसक्रीम को आप जब सूर्य, कृष्ण सूर्य समान उसके समक्ष रख देते हैं, फिर आइसक्रीम रहती नहीं है। दूसरे शब्दों में, हम जब कृष्ण की भक्ति करें तो कृष्ण को महत्व देना प्रारंभ करना चाहिए, हर चीज कृष्ण के लिए। श्रील प्रभुपाद ने जब प्रारंभ के अवस्था में अपने शिष्यों से कहा कि जो भी लाओ, जो भी करो, पहले कृष्ण को अर्पण करो, तो वो लोग नए नए थे, तो वो अपने लिए जीन्स खरीद कर लाते थे, जूते खरीद कर लाते थे, और वो पहले भगवान को अर्पण करते थे। सुनने में थोड़ा हंसी लगती है, लेकिन कितना सुंदर विचार है। उन्होंने विचार, प्रभुपाद ने कहा कि सब जो लाना है, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि नहीं हमारा जीन्स, हमारा ये वो सब अलग है, केवल कुछ चावल लाकर भगवान को अर्पण करना है, तो वो सब करते थे। खैर हमें नहीं करना चाहिए, आप लोग जूते लेके मत आइएगा कि नए जूते खरीदे हैं भगवान। मगर अगर हम जो कुछ खरीद रहे हैं तो हम भगवान का स्मरण तो कर सकते हैं, नई चीज़ें खरीदी हैं, भगवान को स्मरण करें। तो हर ये जो अहंकार है इसको पिघलाना है हमें। सूक्ष्म शरीर पिघलता है, ये माता देवहूति कहती हैं श्रीमद् भागवतम में कि सूक्ष्म शरीर भी पिघल जाता है अगर हमारी भक्ति, भक्ति एक ही मार्ग है, सूक्ष्म शरीर पिघला। सूक्ष्म शरीर क्या है? मन बुद्धि अहंकार, तो वो भी पिघल जाता है। तो इसलिए हमें निर्मम निरहंकार। वैसे भी जिस दिन मृत्यु होती है ना, पता चल ही जाता है निर्मम निरहंकार। चलता है कि नहीं पता चलता है? कितने लोगों को अनुभव है मृत्यु का? है सबको, भूल चुके हैं, है सबको, लेकिन भूल गए हैं। मृत्यु के समय तो ये हो ही जाता है ना, अब तो सब कुछ जाना है। एक्चुअली उस समय भी नहीं होता है। निर्मम निरहंकार मृत्यु के समय भी नहीं छूटता है, जबकि वो देख रहा है कि मैं जा रहा हूँ, ये सारे मेरे रिश्तेदार खड़े हैं, मेरा फैक्ट्री खड़ी है, मेरा धन मैं कुछ नहीं लेके जा रहा हूँ, उस समय भी निर्मम निरहंकार नहीं छूटता है हमारा। हम सोचते हैं कि जाते जाते कुछ करके चले जाएं। हमें कहीं एक बार बहुत ये जब बात कहते हैं तो हमें ध्यान आता है, हमारे एक ब्रह्मचारी के पिताजी की मृत्यु हो रही थी। सो हम लोग सब गए थे कीर्तन करने इत्यादि, बता दिया था डॉक्टर ने कि कभी भी जा सकते हैं।
सो हम लोग गए थे, कीर्तन वीर्तन कर रहे थे, उनको थोड़ा सुनने में तकलीफ हो रही थी। सो हमने उनके पास जाकर ऐसे जोर से कहा कि अब आप भगवान का स्मरण करो, भगवान को याद करो केवल। तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे किया, भगवान को याद। हमने कहा कोई इच्छा तो नहीं है अभी, कोई इच्छा है? तो हमने कहा ऐसे। उन्होंने कहा क्या हो गया? सो हमने कहा क्या इच्छा है? तो वो ब्रह्मचारी की ओर दिखा के कहते इसकी शादी हो जाती तो अच्छा होता। हमने कहा जाते जाते आशीर्वाद दे जाओ। अच्छा ब्रह्म, लेकिन हाँ एक बात है, वो अभी भी ब्रह्मचारी है। उसका विवाह नहीं हुआ। तो देखिए जा रहे हैं, व्यक्ति को क्या सोचना चाहिए, अब क्या ये सब कि शादी हुई नहीं हुई, जो अब तो जाना ही है आपको, तो कम से कम उस समय तो चेतना भगवान में लगे। अभ्यास नहीं है तो नहीं होगा, जीवन भर अभ्यास चाहिए। नहीं तो यही करेंगे कि इसकी शादी हो जाती, इसका कौन ध्यान करेगा, इसका, अरे आप अपना ध्यान करो कि अब आपका कौन ध्यान करेगा। सो इसलिए निर्मम निरहंकार। अगला लक्षण है दिव्य चेतना का कारुण्य, अर्थात हर जीव के प्रति उनके हृदय में करुणा होती है। स्वाभाविक करुणा। स्वाभाविक करुणा मतलब जबरदस्ती की करुणा नहीं कि फोर्स। कभी कभी हमें करुणा जबरदस्ती करनी पड़ती है। कोई व्यक्ति हमारे घर पर आकर रह रहा है, हमें कुछ, हमारी इच्छा नहीं है कि वो रहे, लेकिन करुणा करनी पड़ती है। स्वाभाविक करुणा, हर जीव को देखकर ऐसा लगे कि ये कैसे कष्ट में है, मैं कैसे इसकी मदद कर सकता हूँ। और इस करुणा का प्राकट्य हम भक्तों के बीच में कैसे कर सकते हैं? हर भक्त को ये सोचना चाहिए कि मैं दूसरे भक्त की कैसे सहायता कर सकता हूँ। ये करुणा का प्राकट्य है। हमें ये नहीं सोचना कि मेरी भक्ति कैसे अच्छी बन जाए, मेरा कैसे उद्धार हो जाए, ये लोग यहीं पड़े रहें, मैं भगवान के धाम जाने वाला हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है। हमें ये सोचना चाहिए। करुणा का अर्थ ये है जो हम लोग चैतन्य लीला में देखते हैं। कौन से भक्त थे जिन्होंने कहा कि मैं यहाँ रहूँगा और आप सारे ब्रह्मांड को मुक्त कर दीजिए? मुकुंद थे कि वासुदेव? वासुदेव। और भागवत में भी ऐसा ही एक प्रार्थना है, प्रहलाद महाराज, कि सारे लोगों के पाप मैं लेने के लिए तैयार हूं, आप इन सबको मुक्त कर दीजिए और इन सबको जितना भी समय रहना है वो समय मैं रहूंगा। इससे बड़ी करुणा और क्या हो सकती? सो हमें भक्तों में करुणा कैसे दिखलानी है? हर रोज हर समय हमें ये सोचना है कि मैं कैसे दूसरे भक्त की मदद कर सकता हूं, मैं ऐसा क्या करूं जिससे दूसरे भक्त को कष्ट ना हो, उल्टा उनकी सहायता हो भक्ति में आगे। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। सिद्धांत फिलॉसफी जब तक प्रैक्टिकल नहीं बनती तब तक किताबों में रहती है। सिद्धांत को किताबों से बाहर निकालना है, आचरण में लाना है। सो हम कैसे दिखाएंगे करुणा? एक मार्ग है करुणा दिखाने का, प्रचार करना। निश्चित हमें प्रचार करना चाहिए, तो आंदोलन ही प्रचार का है, तो वो निश्चित करुणा है कि हम प्रचार करते हैं। लेकिन हमें प्रचार करते समय ये नहीं सोचना चाहिए कि हम करुणा दर्शा रहे हैं। अगर ऐसे सोचेंगे तो प्रचार नहीं होगा कि मैं इन लोगों के ऊपर करुणा कर रहा हूँ, ये माया में पड़े हुए लोग हैं। सो करुणा का पहला प्राकट्य होता है कि जहाँ हम प्रचार करते हैं, लोगों को कृष्ण से जोड़ने का प्रयास करते हैं। करुणा का दूसरा प्राकट्य होता है जो लोग नहीं जुड़ रहे हैं उनके लिए तीव्र प्रार्थना करते हैं। उनकी निंदा नहीं करते हैं, अरे इस व्यक्ति के ऊपर मैंने 5 साल खराब कर दिए, इसने 16 माला जप करना शुरू नहीं किया। हाँ, उसमें कमी आपकी भी हो सकती है, उसी की नहीं है, लेकिन ठीक है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। सो पहला प्रचार करना। दूसरा, जो नहीं बन रहे हैं, भक्ति में नहीं आ पा रहे हैं किसी भी कारणवश, उनके लिए तीव्र प्रार्थना करना। ये नहीं सोचना कि ये सब माया में हैं, पापी हैं, इनका कुछ नहीं है। हम लोग कौन से बहुत क्या कहते हैं हिंदी में, दूध के धुले हैं, ऐसा कहा जाता है। हम लोग ने अभी नहीं किया, पिछले जन्म में किया ही होगा, तभी तो यहीं पर हैं अभी तक। हम लोग इस जगत में हैं, इसका अर्थ है हम पापी हैं। आपको कुछ प्रमाण और ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप कैसे कह सकते हो मैं पापी हूँ? अरे पापी नहीं होते तो भगवान के धाम में होते। जय श्री कृष्ण। इसीलिए
करुणा ये स्वाभाविक करुणा होनी चाहिए। हर एक को हम मदद करें, एक दूसरे को सहायता करें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण दिव्य चेतना वाले का है दृढ़ व्रत भक्ति। उसकी जो भक्ति होती है वो दृढ़ व्रतः। 7वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा? तेषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रतः। ये शब्द इस्तेमाल किया भगवान ने। किसके लिए किया? दिव्य चेतना। कैसे दिव्य चेतना? येषां त्वन्तगतं पापम, इनके पाप सारे खत्म हो गए हैं। जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, द्वंद्व से मुक्त हो गए हैं। भजन्ते माम दृढ़ व्रतः। सुदृढ़ व्रता भक्ति चाहिए हमें। दृढ़ व्रता भक्ति के क्या होता है? स्थितियां बदल सकती हैं, हमारा समर्पण, हमारी श्रद्धा, हमारा उत्साह नहीं बदलता। स्थितियों के बदलने से हमारा उत्साह नहीं बदलना चाहिए, हमारी श्रद्धा नहीं बदलनी चाहिए, हमारा समर्पण नहीं बदलना चाहिए। कि जब अच्छी स्थिति थी तब तो आप दिखा रहे थे बड़ी अच्छी श्रद्धा है आपको, ऐसा लग रहा था कि आप इसी जन्म में भगवान के धाम चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही स्थितियां बदली हमने कृष्ण भक्ति छोड़ दी। सुदृढ़ व्रता, दृढ़ व्रता के क्या लक्षण है? दृढ़ व्रता भक्ति के हर स्थिति में भगवान को धन्यवाद देना। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जानेवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाव। ये दिव्य चेतना है कि जहां है, जिस स्थिति में है, श्रद्धा कमजोर नहीं हो रही। भगवान कभी कभी बहुत अच्छी स्थिति देते भक्ति करने के लिए, ऐसा लगता है कि बस साल 2 साल में शुद्ध भक्त हो जाऊंगा, है ना? बहुत अच्छी स्थिति होती है, फिर अचानक कुछ हो जाता है, स्थितियां खराब हो जाती हैं, भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, मन में, परिवार में कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, सारी भक्ति नीचे आ गई। लगा कि नहीं अब तो शुद्ध भक्ति अगले जन्म में। श्रद्धा कभी कमजोर नहीं होती उसकी, स्थितियां बदलने पर भी उसको विश्वास रहता है कि भगवान ने अगर उस स्थिति में मुझे इतनी अच्छी भक्ति करने की इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण जो हमें बारंबार याद आता है, हम कई बार इस उदाहरण को बोल चुके हैं और ये उदाहरण हमें इतना प्रिय है। परम पूज्य इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज रशिया गए कई सालों के बाद। तो रशिया में उनकी एक शिष्या थी, जब वो पहले बहुत जाते थे तो प्रायः उनके सारे प्रोग्राम्स को देखना इत्यादि वो करती थी, बहुत अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करती थी, बहुत एक्टिव। तो जब महाराज गए कई सालों के बाद तो भक्तों को देख रहे थे तो वो दिखी नहीं। स्वाभाविक है कि जो इतना एक्टिव भक्त था, हर समय महाराज के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, अब वो दिखे नहीं। तो महाराज ने पूछा कि कहाँ गए? वो एक जो भी नाम था उनका पूछा वो कहाँ है? तो भक्तों ने बताया कि उसके साथ बहुत खराब हुआ, बहुत बीमारी आ गई है उसको। तो ऐसी बीमारी है कि इवन घर में भी वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रही है, इतना उनके पैरों में तकलीफ हो गई है, एक ही जगह बैठे रहते हैं, इतना तकलीफ आ गया। और दूसरा उन्होंने बताया, महाराज ने पूछा अच्छा घर में क्या स्थिति है? तो बोले 2 ही स्त्रियां हैं, एक वो माता जी जिनकी उम्र करीब 55 वर्ष है और एक उनकी माँ जिनकी उम्र 80 वर्ष है। 2 ही स्त्रियां हैं, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है उनको, किसी तरह अपना जीवन जी रहे हैं। ऊपर से उनको ये बीमारी हो गई, वो बाहर भी नहीं जा पा रही। सो स्वाभाविक है महाराज को बहुत बुरा लगा, उन्होंने कहा कि हम लोग उनको मिलने जाएंगे क्योंकि वो आ नहीं सकते। सो वो लिखते हैं अपनी डायरी में कि वो जब गए उनके घर में तो घर ऐसे आप सोच सकते कोई इनकम नहीं है, 2 स्त्रियां खाली, वो भी एक बूढ़ी माँ और इनको ये भी बीमार। तो ऐसा घर देखकर ही लग रहा था कि बहुत तकलीफ में रह रहे हैं, फाइनेंशियली तकलीफ। सो जब महाराज गए तो बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपनी माँ को कहा वहाँ पर वो ऑल्टर में फ़ोटो के पीछे एक एनवलप रखा है, उसको निकाल के लेकर आओ। सो वो एनवलप लेकर आए, उसमें पैसे थे, डोनेशन, वो महाराज को डोनेशन दे रही।
सो महाराज ने जब देखा तो कैसे ऐसे डोनेशन ले सकते हैं, स्थिति देखी उनकी, तो महाराज ने मना किया कि नहीं नहीं ये आप रखो। सो माता जी ने कहा नहीं, ये मैंने आपके लिए तब से, जब मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करती थी तब से बचा कर रखा, मैं इसको हाथ नहीं लगाया मैंने। ऐसी स्थिति में कौन ऐसा कर सकता? तो उन्होंने कहा नहीं, ये डोनेशन आपके लिए। और उन्होंने महाराज से एक बहुत सुंदर बात कही। कहा महाराज मैं बहुत ज़्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करती थी, दिन भर सड़कों पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैंने किया, और मेरा जप अच्छा नहीं होता था, मैं ध्यानपूर्वक जप नहीं कर पाती थी क्योंकि हमेशा मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन कराता था। देखिए आज भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की है, आज मैं 24 घंटे एक जगह बैठकर जप कर पा रही हूँ। सो महाराज ने अपने सारे भक्तों को बुलाया, बोला देखो सीखो इससे, ये है भक्ति। कि ऐसी स्थिति में उसने कंप्लेन नहीं की महाराज को कि महाराज मैंने इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, मैंने इतनी सेवा की, क्या दिया भगवान ने मुझे? आज मैं घर में, अपने घर में हिल नहीं पा रही हूँ, मेरी माँ को संभाल नहीं पा रही हूँ, हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है। ये स्थिति कर दी भगवान ने कि जब मैंने इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया। उन्होंने कृतज्ञता दर्शाई। उन्होंने कहा कि मैं जप नहीं कर पाती थी एक जगह बैठकर, आज भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की है, मैं पूरा समय बैठकर एक जगह पर बैठकर जप कर पा रही हूँ। ये है दिव्य चेतना। तो इसलिए हमें दिव्य चेतना के लिए शास्त्रों के उदाहरण नहीं देखने, अपने आसपास देखिए मिल जाएंगे उदाहरण कि इतनी श्रद्धा, इतना दृढ़ विश्वास। हम लोग, कोई भी हम में से ऐसी स्थिति में होगा कभी ऐसे नहीं कर सकता, एटलीस्ट हम तो नहीं कर सकते। हम तो दोष देंगे भगवान को, अरे आपके लिए जीवन दिया मैंने, मैं ब्रह्मचारी बना, अपना सारा जीवन आपके लिए दिया, और क्या किया आपने मेरे लिए? लेकिन ये उदाहरण दिखला रहे हैं। सो ये दिव्य चेतना का लक्षण है कि हमारा जो समर्पण है, हमारी जो श्रद्धा है, हमारा जो उत्साह है। आप सोचिए कोई भी ऐसी स्थिति में क्या उत्साह रह जाएगा उनके अंदर, लेकिन उस समय भी उत्साह वही। सो इसीलिए दिव्य चेतना को उत्पन्न करना बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। दिव्य चेतना में एक बहुत सुंदर विचार व्यक्ति का रहता है, या मन व्यक्ति का जो रहता है, वो स्वतः कृष्ण की ओर जाता है, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। हम लोग को तो प्रयास करना पड़ता है कि मन कृष्ण में लग जाए। जप करते समय भी नहीं लगता, कथा सुनते समय नहीं लगता, सेवा करते समय नहीं लगता, आरती करते समय नहीं लगता। पुजारी मंदिर में आरती कर रहे हैं भगवान की, वो और भगवान इतने निकट हैं उनके, लेकिन फिर भी मन नहीं लगता। लेकिन दिव्य चेतना का लक्षण, मन भागता है कृष्ण की ओर, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, एफर्ट नहीं डालना पड़ता। एक समय एक गोपी बैठी ध्यान कर रही है, दूसरी गोपी ने आके कहा, हम लोग योगी थोड़ी हैं, हम गोपियां हैं, ये क्या कर रही हो? ध्यान व्यान करना हमारा काम नहीं है। और ध्यान किस लिए कर रही हो? कान्हा तो अपने साथ में ही है, किसके लिए ध्यान कर रही हो? गोपी ने कहा मैं ध्यान कर रही हूँ कि ये थोड़े समय मेरे मन से चला जाए, ये कृष्ण कुछ घर का काम वाम कर लूँ मैं। ये जाता ही नहीं है। और हम लोग की स्थिति है, आता ही नहीं है। कृष्ण गोपियों के मन से जाते नहीं है, हमारे मन में आते नहीं है, कितना भी प्रयास कर ले। सो जब हम इस चेतना में होते हैं, बहुत सारे और लक्षण हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण और है, नम्रता स्वाभाविक हो जाती है दिव्य चेतना में। बहुत नम्र होता है भक्त, और उसको दिखाना नहीं पड़ता, उसको करना नहीं पड़ता। हम लोगों को नम्रता लाने के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है। कभी कुछ हो जाता है तो हम अपने आप को समझाते, नहीं नहीं प्रचारक हो, नम्र बनो, दिखाओ मत, अंदर जितना दोष है कोई बात नहीं, चुपचाप रहो। होता है कि नहीं होता है? आप चुप के नहीं होता होगा शायद, हमारे तो हो जाता है। हम आर्टिफिशियल नम्रता दिखलाते हैं, कंट्रोल करो, कुछ नहीं, चुपचाप रहो, इसने कुछ बोल दिया, नहीं नहीं प्रभु जी, मन में तो आता है कि, लेकिन सामने, हाँ प्रभु जी आप वरिष्ठ हैं, आप कर सकते हैं, बड़ी नम्रता। ये दिखावा नहीं होता दिव्य चेतना वाले को, उसके लिए नम्रता बड़ी स्वाभाविक होती है, बड़ी सरलता से। क्यों? क्योंकि उसको बहुत थोड़ा चाहिए। वो नम्र क्यों हो जाता है भक्त? क्योंकि उसका जीवन कृत्रिम नहीं रहता।
आर्टिफिशियलिटी चली जाती है। ये नम्रता हमसे दूर इसलिए रहती है क्योंकि हमने जीवन में आर्टिफिशियल चीज़ों को बहुत महत्व दे दिया। हमारा आचरण आर्टिफिशियल हो गया, कि किसी को मिले हरे कृष्णा प्रभु कैसे हैं आप, ये वो, एक बाहरी दृष्टि से हो गया। भक्ति में आकर भी हम लोग नेचुरल नहीं रहते, मन में कुछ और है, बाहर कुछ और है। तो ये कैसे आती है ये नम्रता? सतत कृष्ण के संपर्क से, कृष्ण की महानता और अपनी क्षुद्रता, यानी अपने बहुत निम्न रहना या नीचता कह सकते हैं, इसको बारंबार याद करना चाहिए। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, हमारी महानता को हम लोग बहुत याद करते हैं। आज क्या प्रवचन दिया मैंने सुबह, प्रभु कोई पूछ ले आज कैसा था आपका अरे मन में याद है, बाहर कुछ कहते हैं लेकिन मन में याद है क्या प्रवचन दिया। सारे लोग बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस सुन रहे थे मेरी कथा। ये दिव्य चेतना नहीं है, नम्रता है ही नहीं। सो हमें क्या हमेशा याद रखना है? महानता और अपनी शुद्रता। कोई कह दे तो बहुत अच्छा प्रवचन दिया, तो समझ में आना चाहिए कि भगवान ऊपर से जानबूझ के दिखला रहे इस व्यक्ति के द्वारा, ये देखो तुम्हारा अहंकार बढ़ाओ और बढ़ाओ। और सरल जीवन होना चाहिए भक्त के लिए। दिव्य चेतना मतलब बहुत सरल जीवन, गंभीरता भक्ति में, सरलता जीवन में, ये भक्त है। तो ऐसे सरल, इसीलिए प्रभुपाद ने कहा सादा जीवन उच्च विचार। सरलता होनी चाहिए जीवन में और गंभीरता होनी चाहिए भक्ति में, हृदय में गंभीरता होनी चाहिए। जैसे हम कई बार कहते हैं कि हमें बच्चों की तरह होना चाहिए लेकिन बचपना नहीं करना चाहिए। बच्चों की तरह मतलब वो हार्ट बच्चों का इनोसेंट होते हैं, मासूम होते हैं। देखिए आप लोग कभी कभी वो झगड़ा करते हैं बच्चे, वो ऐसा झगड़ा करते हैं कि कुछ 5 मिनट बाद दोनों खेल रहे हैं साथ में, कोई फर्क ही नहीं है। आप देखोगे अरे इतना झगड़ा कर रहे थे, दोनों आराम से खेल रहे। मासूमियत चाहिए लेकिन बचपना नहीं चाहिए। मतलब भक्ति में बचपना नहीं करना, गंभीरता चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति कैसे हम सरल जीवन रह सकते हैं और गंभीर भक्ति में? सबसे पहला बहुत थोड़ा चाहिए होता है उसको जीवन में। क्या चाहिए जीने के लिए? हम कितना कुछ करते जाते, बढ़ाते जाते हैं। किसी ने एक बना लिया, बोलते और दूसरा बनाना, तीसरा बनाना, बड़ा करना है। जीवन में उसको बहुत थोड़ा चाहिए जीवन जीने के लिए। सादा जीवन मतलब बहुत सरल में, बहुत कम में उसका जीवन चल जाता है। ये बड़े बड़े नेतागण इत्यादि हैं। हमें किसी महिला नेता के विषय में सुन रहे थे, जब उसकी मृत्यु हुई और उसका घर खोला गया तो उसके पास कितने पता नहीं 1000 की कुछ चप्पलों के पैर थे उनके। हम लोग तो 2 साल एक पैर में निकाल देते हैं, वही चल रहा है तब से। वो जब तक घिस नहीं जाता लोग बोलने नहीं लगते कि प्रभु जी, या पाँव में लगने नहीं लगे, वो चप्पल में निकल जाता है। या आप लोगों के भी बात कितने होंगे चप्पलें? 10, 20, 15, 30 और उससे ज्यादा कोई रखता है? गलत प्रश्न तो नहीं पूछ रहे हम। और इतने मतलब कोई हम एक देश में थे, वहां पे राजा राज्य करते हैं अभी भी। सो वहाँ एक प्रधानमंत्री थे और राजा थे। तो राजा का क्या है, उसका अपना अलग एयरपोर्ट है, उसके अगला अपने प्लेन है। हाँ, और जो प्रधानमंत्री थे उनके हमारे एक डिवोटी कार्य करते हैं, तो उन्होंने बताया उनकी 250 कारें हैं उनके पास पर्सनल, 250 पर्सनल कारें हैं। और उनका ये है कि सारी रेडी रहनी चाहिए। वो आएंगे, बाहर निकलेंगे और वो कहेंगे वो वाली लेकर आओ, तो गाड़ी एकदम रेडी रहनी चाहिए। और 250 कारें लेकर व्यक्ति क्या करने वाला है? अपने शरीर का एक एक अंग भी उसमें डाल देगा तो भी 250 कारें खाली रहेंगी बाकी की, है ना। सो ये तो सादा जीवन होना चाहिए। हमें तो बहुत थोड़ा चाहिए जीने के लिए, तो उतने में संतुष्ट रहना चाहिए। दूसरा लक्षण है सादे जीवन का, उसको बहुत थोड़ा चाहिए और वो बहुत थोड़ा कंप्लेन करता है, शिकायत भी बहुत थोड़ी करता है। ये भी उसका है लक्षण कि चाहिए भी थोड़ा
और शिकायत भी बहुत थोड़ी करता है। थोड़ी मतलब प्राय नहीं करता। भगवान से कभी कभी कर सकता है, भगवान के साथ तो कुछ भी कर सकते हैं भक्त, लेकिन शिकायत भी थोड़ी करता है, उसको चाहिए भी थोड़ा जीने के लिए। साथ साथ बोलता भी बहुत कम है, कृष्ण कथा को छोड़कर। कृष्ण कथा बहुत बोलता है, लेकिन कृष्ण कथा को बोलकर बाकी चीजें बहुत थोड़ा बोलता है। क्या जरूरत है बेकार की बातें करने की, है ना? तो बोलता भी बहुत कम है। तो ऐसे इन सब चीजों को क्यों करता है, वो कम क्यों करता जाता है? आवश्यकता कम है, बोलता कम है, शिकायत कम करता है, तुलना कम करता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण का स्मरण ज्यादा करता है। तो कुछ चीज तो ज्यादा करनी है ना, जब सब चीज थोड़ी 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 कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? कृष्ण का स्मरण वो ज्यादा करता है। तो इससे जीवन बहुत सरल हो जाता है और भक्ति में बड़ी गंभीरता आती है। सो इस दृष्टि से, इस तरह से जड़ भरत हमें सिखलाते हैं कि कैसे दिव्य चेतना में रहना चाहिए। हाँ, ये सारे लक्षण उनमें देखे जा सकते। बहुत थोड़ा चाहिए था हमको जीने के लिए। हाँ, कभी कंप्लेन नहीं की, उनके उनके भाई उनको कुछ खाने को नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं, कभी कंप्लेन नहीं किया। उन्होंने तो तब भी कंप्लेन नहीं की जब उनको उठा के ले जा रहे हैं काटने के लिए, बलि देने के लिए, वो तब भी आराम से है। तो ये है दिव्य चेतना के कुछ लक्षण जो हम लोग जड़ भरत से सीख सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जड़ भरत से सीखने के लिए। अगली बार जब आएंगे तो और इसको वर्णन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी के कोई प्रश्न, कुछ पूछना चाहते हैं? हमने कहा सब कुछ थोड़ा होना चाहिए, प्रश्न थोड़े होने चाहिए, ऐसा नहीं कहा। करुणा और नम्रता में क्या अंतर है? नम्रता ये हमारा गुण है, अर्थात हम अपने अंदर विकसित करते हैं, और करुणा दूसरों के ऊपर करते हैं। तो नम्रता और करुणा में अंतर ये है कि नम्र मतलब हमारा आचरण अन्यों के प्रति, या अपने आप को हम बहुत निम्न मानना, कृष्ण को महान मानना। करुणा कि कृष्ण की उस करुणा, कृष्ण जो करुणा दे रहे हैं या कृष्ण की जो कृपा है वो अन्यों तक पहुंचाना। सो नम्रता और करुणा में ये अंतर है कि नम्रता हम अपने स्तर पर आचरण करते हैं, भक्तों के साथ में बहुत नम्र रहते हैं। हो सकता है हम भक्तों को प्रचार ना करें, लेकिन हम नम्र रहते हैं, जो वो कहते हैं उसको सुनना इत्यादि। लेकिन जब हम करुणा दर्शाना चाह रहे हैं तो फिर हम जो हमें प्राप्त हुआ है उसको दूसरों को देने के लिए निश्चित प्रयास करते हैं, दूसरों की मदद करने के लिए प्रयास करते हैं। ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति के हृदय में नम्रता भी नहीं आई हो, लेकिन करुणा है, वो दूसरों की मदद जरूर करता है किसी भी प्रकार से, लेकिन उस प्रयास को, उस करुणा को करने में वो आनंद लेता है, इसलिए नम्र नहीं है। जैसे कई लोग मदद कर सकते हैं लेकिन उनको बड़ा आनंद आता है कि मैंने ये किया है, लेकिन नम्र भक्त क्या है, वो करुणा भी दर्शाता है लेकिन ये भी समझता है कि जो कुछ है भगवान से आ रहा है, उनके कारण मैं ये ज्ञान उनको दे पा रहा हूँ। सो नम्रता में अंतर है ना। एक यहाँ कोई पूजा आपको, हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको थोड़ा बंद कर देना, आवाज कर रहा खटखट। बस ठीक है। हाँ, सो प्रश्न बहुत अच्छा है, आप लोगों ने प्रश्न नहीं सुना। हमने जब करुणा का विषय कहा तो हमने कहा कि करुणा करना, प्रचार करना, सिद्धांतों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो कभी कभी जब करुणा करते हैं, प्रचार करते हैं, तो हमें सिद्धांतों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है बाहर प्रचार के लिए। सो क्या कोई मापदंड है, कोई सीमा है कि बस इतने तक करना है, इसके बाद नहीं करना? सो कैसे इसको समझे? राइट, प्रश्न सही।
सो जब हम लोग प्रचार करते हैं निश्चित कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन हमारा ध्यान ये होना चाहिए कि अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ सबसे पहले हम अपनी इच्छा से ना करें। मान लीजिए कि आपने ये कहा हुआ है कि मैं केवल कृष्ण प्रसाद खाऊंगा, कुछ और नहीं। आप प्रचार में बाहर गए हुए हो, वहाँ पर कृष्ण प्रसाद नहीं मिल रहा, नॉर्मल खाना मिल रहा है, सो अब आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है। वो कॉम्प्रोमाइज़ अपनी इच्छा के लिए नहीं होना चाहिए कि मेरे को कचौड़ी खाने की इच्छा है और मैं थोड़ा अब क्या करें, प्रचार में आए हैं, खाना ही है तो कचौड़ी खा लेते हैं, ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। लेकिन हमें प्रचार करने गए हैं, अब वहाँ पर मान लीजिए कि ऑफर्ड प्रॉपर नहीं मिल रहा, लेकिन किसी ने सिंपल भोजन हमें दिया है जो हमें पेट भरने के लिए जितना ज़रूरी है, तो हमको उसको लेना होगा। मान लीजिए स्थिति ऐसी है, तो वो कॉम्प्रोमाइज़। तो पहला चीज़ है कि कॉम्प्रोमाइज़ तब तक करना चाहिए जब तक केवल प्रचार के लिए आवश्यक है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। तो अब कॉम्प्रोमाइज़ के नाम पे हम एंजॉय ना करने लगे तो तब तक ठीक है। जैसे हम एक बार उदाहरण देते हैं, हम कहीं किसी देश में गए थे, सो वहाँ पर ज़्यादा भक्त नहीं थे, तो एक फैमिली थोड़ा बातचीत करने लगे और उन्होंने हमसे कहा कि आप घर पर आइए खाने के लिए। सो हम लोग जाते नहीं हैं, ऐसे हमें पता भी नहीं उनके घर पे क्या बनता है, सो हम थोड़ा सा अवॉइड करते रहे, हमको बोलते रहे। हम ये भी नहीं चाहते थे कि मना कर दे क्या पापी है, धर्मी, नीच, नहीं आऊँगा घर पर। सो तो थोड़ा बोलते रहे कि नहीं नहीं देखते हैं, कल करते, क्योंकि हमारा शॉर्ट विजिट था, तो हमने सोचा ऐसे 3-4 दिन आगे कर देंगे, फिर बोल देंगे कि सॉरी इस बार नहीं, अगली बार, क्योंकि हम उनका दिल नहीं तोड़ना चाहते थे सीधा बोलकर। तो लेकिन वो फिर ऐसा हो गया, दिन में 2 बार 3 बार फोन, नहीं आप कब आ रहे, कब आ रहे, कल आ जाइए, कल आ जाइए। सो फिर हमको बोलना पड़ा। सो हमने कहा कि देखिए हम लोग कुछ नियम पालन करते हैं, आप बताइए क्या पालन करते हैं, हम सब कर लेंगे इसमें। फिर हम उतना ज़्यादा हम रुके नहीं, हमने फिर बोल दिया कि हमने कहा देखिए जिस जिस किचन में नॉनवेज बनता है उस किचन का हम लोग नहीं खाते हैं। हमें पता भी नहीं था कि उनके घर पे नॉनवेज बनता है या नहीं, हमने ऐसे बोल दिया कि नहीं बनता होगा तो खुद ही बोलेंगे कि प्रभु जी आज तक हमारे घर में आया नहीं नॉनवेज, तो ठीक है फिर कुछ सोचेंगे। तो हमने ऐसे बोल दिया कि जिस घर में नॉनवेज बनता है उसमें नहीं, किचन में। तो 2 सेकंड शांत रहे, बोले कोई बात नहीं प्रभु जी, जिस दिन आप आएंगे मैं अपना अंडा बाहर बनाऊंगा किचन पे। अभी बताओ इतना कॉम्प्रोमाइज। सो फिर अब हमें उनको बहुत समझाना पड़ा। लेकिन फिर जब हम अगली बार गए, सो क्योंकि ये सब उन्होंने अपनी वाइफ को बताया होगा, तो उनकी वाइफ ने, वो लोग मिलने आए, उन्होंने कहा कि नहीं आप आइए, हम अपना ना पूरा किचन साफ करेंगे, नए बर्तन सारे लेकर आएंगे, पूरा सब कुकिंग, लेकिन हम चाहते हैं कि आप घर पर आएँ। सो जब उन्होंने ये कहा तो हम गए उनके घर पर, कॉम्प्रोमाइज़ किया, जानते थे कि क्या स्थिति है। आज उनके घर पे जगन्नाथ डीटी हैं, माता जी दीक्षित हैं, और बहुत सुंदर उनके घर पे प्रोग्राम चलते हैं। सो अगर हमने प्रचार की, ये नहीं कि मुझे खाना इनके घर पे बड़ा अच्छा मिलेगा मैं खाने के लिए चला जाऊं, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। लेकिन प्रचार के लिए कभी कभी अगर थोड़ा करना पड़े, जब उन्होंने इतना किया कि सारे बर्तन बदल रहे हैं, सारा किचन धोएंगे उसके बाद करेंगे, तो हमने सोचा जब कोई व्यक्ति इतना कर रहा है तो फिर हमें भी थोड़ा करना चाहिए। सो इसीलिए इसका कोई मापदंड नहीं है कि इतना कर लो इसके बाद नहीं करना। इसका एक ही मापदंड है कि अपनी इच्छा के लिए नहीं करें, प्रचार के लिए, वो भी सीमा में। अब हम प्रचार के लिए नॉनवेज खाने लगे कि भाई उसने कहा नहीं आप नॉनवेज खाओगे तो मैं 16 माला जप करूँगा, तो फिर हम बोले कोई बात नहीं, लाओ शराब पिलाओ, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। लेकिन अपने स्तर पर नहीं करेंगे वो कॉम्प्रोमाइज़। हाँ लेकिन कुछ छोटे जहाँ बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, ठीक है। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ जी, माइक पर बोलिए, सब लोग सुन लें। मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर। मन और अहंकार क्या चीजें, उसके क्या लक्षण है, उसके क्या कार्य है? बुद्धि तो जो है वो में रहता है, वो एनालिसिस करने के लिए है, मन और अहंकार। ओके, सो मन बुद्धि अहंकार ये हमारे सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। मन में कुछ चीज़ें होती हैं। सबसे पहला पूर्व के जो इम्प्रेशन, पास्ट इम्प्रेशंस,
वो मन में स्टोर होते हैं। मतलब जैसे आपने पिछले जन्म में कुछ किया, वो मन में इंप्रेशन है, स्टोर्ड है। उसके पहले किया तो स्टोर्ड है। तो पहली चीज़ मन में होती है पूर्व के इम्प्रेशंस। दूसरी होती हैं अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स। हमारी जो इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हुई हैं वो मन में है अभी भी। इसीलिए तो कभी कभी मन में बहुत कुछ आ जाता है। हम लोग एक बार ब्रह्मचारी कीर्तन करते हुए जा रहे थे रोड के बाहर से, एक बहुत सुंदर बंगला बना हुआ था। हमारा एक ब्रह्मचारी देखकर बोलते, प्रभु जी अपना ब्रह्मचारी आश्रम ऐसा हो तो कितना अच्छा होगा। भैया ब्रह्मचारी आश्रम क्यों चाहिए इतना? तो कहीं ना कहीं वो इच्छा होती है सूक्ष्म रूप में कि मेरे पास कोई बड़ा घर होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं निकल आती है। सो अनफुलफिल्ड डिजायर। सो पहला है पूर्व इंप्रेशन, दूसरा है अनफुलफिल्ड डिजायर, और तीसरा है इनन्यूमरेबल थॉट्स, असंख्य विचार। आप देखिए इस समय भी आपका मन में कुछ विचार आ ही रहा है ना? हाँ, आप है ना, आ रहा है ना कि कितना टाइम हो गया, क्या हो गया, जाना। तो असंख्य विचार, ये तीन चीजें हमारे मन की हैं। मन जिसको करता है। दो चीजें बुद्धि की हैं। बुद्धि के लिए क्या कार्य है? डिस्क्रिमिनेशन और डिसीजन। भेद, विवेक बुद्धि मतलब भेद करना, क्या सही है क्या गलत, और निर्णय लेना। लेकिन जब बुद्धि कमजोर हो जाती है तो निर्णय मन लेने लगता है। इसीलिए भगवद गीता में भगवान कहते हैं नास्ति बुद्धिर युक्तस्य न चा युक्तस्य भावना न च भावयतः शांतिर शांतस्य कुतः सुखम। क्योंकि बुद्धि कमजोर होगी, सुख कहाँ मिलेगा? सो अभी पूरा नहीं किया, आ रहे हैं अहंकार पे हमने। सो मन है वो तीन चीजें, बुद्धि में दो हैं, और अहंकार क्या है? अहंकार है हमारी झूठी पहचान, जिससे ये सारा हो रहा है। तो हमारी झूठी पहचान को अहंकार, मिथ्या अहंकार कहा गया। जब हम प्रारंभ में आए थे इस्कॉन में, तो ये आप तो जानते, पहले दिन से ये सब सुनना शुरू कर दे, तो हमने सुना मिथ्या अहंकार नहीं होना चाहिए, मिथ्या अहंकार नहीं होना चाहिए। फिर हमने पूछा फिर क्या होना चाहिए? सच्चा अहंकार होना चाहिए। हमने कहा सच्चा अहंकार क्या है? उनका हम भगवान के दास हैं। तो हमने कहा कि दुनिया को जाके बताते रहे, जानते हो कौन हो? हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के दास हैं, समझते नहीं हो कौन हूं मैं? तो हमने कहा ये भी तो अहंकार हो जाएगा अगर हम ये कहने लगे तो वहां हमें समझ नहीं आया कि अहंकार मतलब दंभ नहीं, अहंकार मतलब झूठी पहचान। मिथ्या अहंकार मतलब झूठी पहचान, सच्चा अहंकार मतलब सच्ची पहचान। सो मिथ्या अहंकार है कि हम ये शरीर हैं, और सच्चा अहंकार है कि हम कृष्ण के दास हैं। सो ये चीज है। मन और अहंकार जो है किससे संबंधित है, शरीर से या आत्मा से? आवरण है आत्मा के ऊपर। जैसे शरीर है ये स्थूल आवरण है। जैसे हम लोग ये कुर्ता पहना है, उसके अंदर बनियान पहना है, और उसके अंदर शरीर है। तो ऐसे ही सिंपल है कि बाहरी शरीर है आवरण, उसके अंदर एक और आवरण है, और ये आवरण है जो मृत्यु के समय आत्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाता है। क्योंकि स्थूल शरीर तो यहीं रह गया, खत्म हो गया, तो कौन लेके जाता है? सूक्ष्म शरीर। तो ये आवरण है मन बुद्धि अहंकार का। तो न वो आत्मा से संबंधित है, न मन आत्मा से संबंधित है, न अहंकार आत्मा से संबंधित है। ये क्योंकि भौतिक है और आत्मा आध्यात्मिक है। लेकिन जब आवरण पड़ जाता है, ढक लिया जाता है, आवृत्तम ज्ञानम हितेन, भगवान भगवद गीता में कहते हैं, तो जब वो आवृत्त हो गया तो फिर वो आत्मा का स्वभाव बन जाता है। जैसे आज हम अपने आप को ये शरीर मानते हैं, आत्मा को नहीं मानना चाहिए। क्यों हो रहा है? ढक गया ना। फिर जो अहंकार के चलते हम बाकी कार्य करते हैं, ढक गया ना, इसलिए हो रहा। ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न? संतुष्ट? यदृच्छया लाभ संतुष्ट। सब दिव्य चेतना में आ गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय प्रेमानंदे हरि। थैंक यू वेरी मच। आप सबका